अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अच्छा, आज की जो कहानी है ना, ज़यान ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि हम साइंस को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो आज की जो हमारी कहानी सीरीज़ है इसमें हम साइंस को ही एक्सप्लोर करेंगे। इसके साथ साथ अब लाइट जाने, समर आ गया, लाइट बहुत ज़्यादा जाती है ना, तो क्या करते हैं जब लाइट जाती है? तो कौन कौन सी चीजें हम यूज करते हैं अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए? अच्छा, रोशनी के लिए जब हमें नजर नहीं आता, लाइट चली जाती है, तो हम कैंडल्स जो है वो ऑन करते हैं। और मोबाइल का टॉर्च, यस। और टॉर्च यूज करते हैं, टॉय वाली भी टॉर्च यूज कर सकते हैं। हैंड फैन, ठीक है, हाँ, हैंड फैन यूज करते हैं। हेलमेट पे जो टॉर्च बनी होती है, ठीक है, वो तो जब हमें कोई बहुत ही डीप चीज ढूंढनी है ना, किसी ऐसी जगह पे जैसे जंगल है, फॉरेस्ट है, तो वहाँ हम यूजुअली यूज कर रहे होते हैं। गर्मी से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? एसी चला लेते हैं, पंखा चला लेते हैं। लाइट गई हुई है, क्या करेंगे? यूपीएस चलाते हैं। और क्या चलाते हैं? जनरेटर चलाते हैं। अपना सोचे, अगर साइंस एक्सप्लोर ना हुई होती तो क्या हम जनरेटर ऑन करते? नहीं। क्या हम यूपीएस होता अगर साइंस एक्सप्लोर ना होती? तो यूपीएस होता? अगर साइंस का हमें पता ही ना होता यूपीएस? नहीं होता। तो क्या होता? वो हैंड फैन होते। और क्या होते? पेपर फैन होते। हाँ, रोशनी भी ना होती। और रोशनी के लिए क्या यूज करते अगर साइंस एक्सप्लोर? कैंडल यूज करते। हाँ, कैसे पता चलेगा कि माचिस को रगड़ने से आग चलती है? हाँ, ठीक है, पत्थर को करते, लाइटेंस होती, क्योंकि हमने तो साइंस को एक्सप्लोर ही ना किया होता। तो आज की स्टोरी है, इसमें हम इन सारी चीजों के बारे में सीखेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि वो कौन लोग थे जिन्होंने साइंस को एक्सप्लोर किया, और वो हम जैसे ही लोग थे, लेकिन वो सोचते थे, अच्छी अच्छी बातें सोचते थे। जो अल्लाह ताला ने चीजें बनाई है ना, उनके बारे में डीप जाकर सोचते थे कि अच्छा, अगर हवा भी चल रही है ना, तो उसके पीछे साइंसी तौर पर क्या चीज है जो एक पूरे प्रोसेस में है। ठीक है, वो इन चीजों के बारे में डीप सोचते थे। वो बस ये नहीं सोचते थे कि बस सुबह मैं बर्गर लेकर जाऊंगा स्कूल में, तो बस मेरे पास तो फलां टॉय होना चाहिए, बस मेरे पास तो अच्छे कपड़े होने चाहिए। वो ये चीजें नहीं सोचते थे। वो डीप सोचते थे कि अल्लाह ताला ने जो चीजें बनाई हैं उनके पीछे क्या मकसद है और वो किस तरह से अमल कर रही हैं। तो आज की कहानी में हम साइंस को एक्सप्लोर करेंगे और हम देखेंगे कि एक 14 इयर्स का बच्चा, कौन है यहाँ 14 साल का? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। आप 14 इयर्स के, ठीक है। आपका नेम क्या है? अब्दुल रहमान। तो अब्दुल रहमान जितना एक बच्चा था, 14 इयर्स उसकी एज थी, और बहुत गरीब, इतना गरीब कि उसके माँ बाप के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो इसे किसी स्कूल में दाखिल करा सकते पढ़ाने के लिए। हाँ, खाना भी वो मुश्किल से ही खाते थे। इतने खराब हालात थे कि एक दिन उसके फादर ने कहा उस 14 साल के बच्चे को, अब्दुल रहमान जितने बच्चे को, कि बेटा अब तुम भी जाओ, कोई काम करो ताकि हमारे घर का खर्चा चल सके, क्योंकि मैं तो तुम्हें स्कूल नहीं दाखिल करा सकता। तो अब क्या किया उसके फादर ने? उसे एक शॉप में भेजा काम सीखने के लिए। हाँ, लेकिन वो उनकी दुकान नहीं थी, वो किसी और की दुकान थी। और वो कौन सी दुकान थी? बिजली की दुकान नहीं थी, वो दुकान थी किताबों की। और वहां क्या होती थी, जब हमारा न्यू कोर्स आता है तो हम किताबों को जिल्दे कराते हैं ना। क्यों कराते हैं जिल्दे? कि वो फटे ना। तो उसके माँ बाप ने उसे एक ऐसी दुकान में भेजा जहां किताबों में जिल्दे हुआ करती थी। आज की जो हमारी कहानी है उसका नाम है जिल्द साज। आप लोगों को जब वो भेजा था कार्ड, उसमें लिखा हुआ था ना जिल्द साज कहानी। तो ये जो हमारा 14 साल का बच्चा है, ये एक ऐसी दुकान पे काम करने लग गया जहां किताबों को जिल्दे की जाती थी।
अब क्योंकि बच्चे को पढ़ने का बहुत शौक था और उसे भेजा भी एक ऐसी शॉप पर जहां किताबों में जिल्दें की जाती थी, तो उसका इंटरेस्ट और बढ़ा किताबों को देखकर। वो जब किताबों को जिल्दें किया करता था तो फ्री टाइम में किताबें पढ़ा भी करता था, उनसे सीखता भी था। फिर एक दिन क्या हुआ, उसके हाथ एक ऐसी किताब लगी जिसमें थी कुदरत की शानदार बनाई हुई चीज़ों की झलकियाँ। उसे वो किताब बड़ी अच्छी लगी, वो साइंसी किताब थी। उसने क्या किया, उस जिल्द वाली दुकान पे बैठ के अपना काम भी करता, अपने घर को सपोर्ट भी करता और साथ साथ साइंसी किताबें भी पढ़ता, क्योंकि उसे पढ़ने का बहुत शौक था। जिस तरह से आप सबको भी किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, और आप लोग संडे को भी जब सारे बच्चे घर में सोए होते हैं, कोई बाहर खेल रहा होता है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, और आप लोग लाइब्रेरी आए हुए हैं, तो अपने लिए क्लैपिंग कर लेंगे, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि आप लोग भी सीख रहे हैं। ये एक तजस्सुस है जो आप लोगों को लाइब्रेरी लेकर आता है कि हम यहाँ आए, इतनी सारी ढेर सारी किताबें, जो शायद अभी हमारे घरों में भी इतनी सारी किताबें होती हैं नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे आपका ये तजस्सुस बढ़ता जाएगा, आप फिर अपने पेरेंट्स को ये नहीं कहेंगे कि मुझे टॉय ला कर दो, मुझे अच्छे कपड़े ला कर दो, आप कहोगे कि मुझे बुक ला कर दो। जब आपको पढ़ने का शौक होगा तो आप अभी से शौक है, वेरी गुड। तो जब आप बाहर बाजार में जाया करोगे, मार्केट जाया करोगे, मॉल्स जाया करोगे, तो तब आप ये नहीं कहोगे कि मुझे टॉय लेना है, मुझे कपड़े लेने हैं, मुझे शूज लेने हैं। आप कहेंगे कि चलो हम लोग काफी ज्यादा बुक्स हैं, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो फिर अब हर बच्चे ने अपनी पॉकेट मनी से जरूर एक ना एक बुक जरूर रखनी है, और फिर आहिस्ता 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 क्या होगा, बस वो ही नहीं खाना था जो चिराग करे, फिर वो टॉय दे दो, बस चिराग करके। वेरी गुड। वो कह रही है कि हमने बार बार ये नहीं कहना कि हमें टॉय दे दो, टॉय दे दो। वेरी गुड। आपका नाम क्या है? हाँ, अयान। इनका नेम भी अयान है। और यहाँ अयान कौन है? एक और बच्चे का भी है नेम? नहीं, यही है, ठीक है। अयान ने बड़ी अच्छी बात की है कि अब हमने ये बार बार नहीं कहना कि हमें टॉय ले दो, टॉय ले दो। हम अच्छी अच्छी बुक्स लिया करेंगे और अपने घर को भी लाइब्रेरी बनाएंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता रही थी स्टोर रूम बना सकते हैं, इसमें किताबें रखी। नहीं, किताबें स्टोर रूम में क्यों होंगी? किताबें तो डाइनिंग रूम में होंगी, बेडरूम में होंगी। यस, बुक रूम बना सकते हैं, जैसे हम लाइब्रेरी भी कह सकते हैं, एक मिनी लाइब्रेरी। ठीक है। अच्छा, तो ये जो कहानी थी कौन बताएगा? क्या मैंने भी बताया? मुझे पता तो चले, हम तो कहाँ के कहाँ निकल गए बातें करते करते। आपने कहा क्या नाम, बुक्स कवर पता नहीं क्या कहते हैं उस चीज को, वो करके रखा था। हाँ जी, तो ये जो बच्चा था 14 साल का बच्चा, इसे एक वो क्या कहते हैं, एक वो साइंस की बुक बहुत ही पसंद है। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये 14 साल का बच्चा था जिसके घर वाले बहुत गरीब थे और उन्होंने अपने बच्चे को एक जिल्द साज की दुकान पे भेजा कि ताकि तुम कुछ कमाकर घर ला सको और हम खाना खा सके कम से कम। बच्चे को पढ़ने का बहुत शौक था, वो साथ साथ किताबों को जिल्दे भी करता और साथ साथ किताबें पढ़ता भी। इतनी किताबें पढ़ता था कि पढ़ते पढ़ते उसे पता चला कि अच्छा, मुझे तो साइंसी किताबें बड़ी पसंद है। जब साइंस की किताब मेरे हाथ लगती है तो मैं तो उसे पूरी पढ़ता हूँ अच्छे तरीके से, पूरे गौर से कि अच्छा एक एक लफ्ज के ये लिखा क्या हुआ है, क्योंकि मुझे साइंसी चीज़ों के बारे में जानने में बड़ा मजा आता है। अब उस बच्चे का नाम क्या था? उस जिल्द साज बच्चे का नाम क्या था? है किसी को आइडिया? किसी ने पहले पढ़ा हो? ये क्या नाम था? नहीं, इसका नाम तो अब्दुल रहमान है। वो तो अब्दुल रहमान जितना था, 14 साल का था। इस बच्चे का नाम था माइकल फ्राडे। क्या था? माइकल फ्राडे। ठीक है। इस बच्चे का, जिल्द साज बच्चे का, जो एक जिल्द की दुकान पर काम करता था, इसका नाम था हाँ, फ्राडे भी एक्चुअली इंग्लिश का ही वर्ड है। ठीक है, माइकल फ्राडे इस बच्चे का नाम था। अच्छा जी, साइंसी किताबें पढ़ते पढ़ते इसने अपना नॉलेज इतना ज्यादा इंक्रीज कर लिया। अब आप एक मजे की बात देखें कि ये बच्चा ना किसी स्कूल में गया, ना ये बच्चा किसी कॉलेज में गया, ना ये बच्चा किसी यूनिवर्सिटी में गया।
लेकिन इसने किताबें पढ़ पढ़ कर अपना नॉलेज इतना ज्यादा वास्ट कर लिया कि ये एक ऐसे वर्कशॉप अटेंड करने चला गया जहां दुनिया के मशहूर साइंटिस्ट थे। और ये यहाँ तक कैसे पहुंचा? सिर्फ अपने नॉलेज की बेस पर। और वो नॉलेज उसने कहाँ से हासिल की? अपनी किताबों से। और किताबें भी कहाँ से? एक जिल्द साज की दुकान से। कोई लाइब्रेरी नहीं, एक जिल्द साज की दुकान जहां लोग अपनी किताबें जिल्दें कराने के लिए आते थे। तो एक क्लैपिंग होनी चाहिए माइकल की हिम्मत के लिए। जिल्दे बुक्स देकर जाते थे कि जिल्द कर दे, कवर कर दे हमारी किताबों को ताकि फट ना जाए। तो ये एक उन किताबों को पढ़ भी लेता हुआ, हाँ, साथ साथ पढ़ता था। अब ये देखिए, इसमें आप माइकल की हिम्मत देखें। कभी भी ये ना सोचिएगा कि मैं एक अच्छे स्कूल में नहीं जाता इसीलिए मैं दुनिया में कुछ नहीं कर सकता, मैं क्योंकि एक अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ी हुई तो मैं दुनिया में कुछ नहीं कर सकती। नहीं, अगर आपके अंदर हिम्मत है, जज्बा है, लगन है तो आप सब कुछ कर सकते हो, जैसे अभी माइकल करेगा। ठीक है, तो जब माइकल ये 12 का ईयर था जब माइकल एक ऐसे वर्कशॉप में गया जहां बहुत मशहूर साइंटिस्ट थे। और जब वहां जाकर माइकल ने बताया अपनी इंफॉर्मेशन के बारे में, तो इतने मशहूर साइंटिस्ट जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हुए थे वो भी बड़े हैरान हुए कि वाओ, एक ऐसा लड़का जो कभी यूनिवर्सिटी भी नहीं गया, उसे इतना सब कुछ पता है। अच्छा जी, उस वर्कशॉप में क्या होता है कि माइकल की फ्रेंडशिप एक साइंटिस्ट से हो जाती है और माइकल उस साइंटिस्ट से कहते हैं कि जी मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, बेशक आप मुझे अपने घर का मुलाजिम ही क्यों ना बना लें, मैं आपके घर के काम भी किया करूँगा, साथ में जिस तरह से आप मुख्तलिफ तजर्बे करते हैं मैं वो भी देखा करूँगा। तो वो क्या करता है कि माइकल को अपने साथ ले जाता है। माइकल क्या करता है कि सारा दिन काम भी करता है और जब उनके वो सर होते हैं जिनके पास वो जॉब करता है, जब वो तजर्बे करता है तो वो उनसे सीखता भी है, उनसे बातें भी शेयर करता है, उनसे नॉलेज भी गेन करता है। अच्छा, तो क्या होता है, एक क्लब होता है जिसमें डिफरेंट साइंटिस्ट होती हैं और वो लोग क्या करते हैं कि माइकल फ्राडे को वो लोग इनविटेशन भेजते हैं कि आप हमारे क्लब के जो हैं वो प्रेसिडेंट बने। प्रेसिडेंट पता है कौन होता है? लीडर। यस, जो स्पीक करता है, जो लीडर होता है। वो माइकल फ्राडे को कहते हैं कि आप हमारे क्लब के प्रेसिडेंट बने ताकि क्लब की जितनी एक्टिविटीज होती हैं आप उन्हें देखें। अच्छा, तो जिस तरह से हमारे यहाँ लाइब्रेरी में जो भी एक्टिविटीज होंगी तो इसको कौन अलाउ करेगा? मिस रेहाना। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि जो माइकल फ्राडे है वो हमारे जो क्लब है, साइंटिस्ट क्लब है, उसके प्रेसिडेंट बने। लेकिन फ्राडे ने क्या किया? बने या नहीं बने? नहीं बने। उन्होंने कहा कि मैं प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहता, मैं सीखना चाहता हूँ और मेरी जो तालीम है, जो चीज़ें मैंने सीखी हैं उसके लिए मैं दुनिया की फलाह के लिए काम करना चाहता हूँ। मैं पैसे नहीं कमाना चाहता, मैं शोहरत नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि मैं इंसानियत की खिदमत कर सकूं। तो अब माइकल ने किया क्या? माइकल ने सबसे पहले ये एक इलेक्ट्रिक जनरेटर इजाद किया। माइकल ने ये बताया कि हम बिजली का इस्तेमाल किन किन चीजों में कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी को हरकत में कैसे लेकर आ सकते हैं। ये थी माइकल फ्राडे की इजाद। अब हमारे घरों में जो जनरेटर्स हैं, फैंस हैं, ट्यूबलाइट्स हैं, अब कारपेट गंदा होता है तो हम जल्दी से वैक्यूम क्लींजर ले आते हैं, सोफे गंदे होते हैं तो जल्दी से एक मशीन चलाती हैं और फौरन से सोफा 2 मिनट में साफ हो जाता है। ये सारी किसकी इजाद है? माइकल फ्राडे ने। ट्रू स्टोरी। माइकल फ्राडे इंटरनेशनल साइंटिस्ट हैं और उन्होंने क्या किया था? उन्होंने बिजली को हरकत में कैसे लेकर आया जाए, बिजली के किस तरह से बिजली से काम किया जाए, ये इजाद थी माइकल फ्राडे ने। और अब ये जितनी भी इलेक्ट्रिक चीजें चलती हैं वो किसकी इजाद हैं?
माइकल फ्राडे ने, क्योंकि माइकल फ्राडे ने बताया था कि हम बिजली को किस तरह से इस्तेमाल में ला सकते हैं मुख्तलिफ चीजों के लिए। फिर तो नाम भी उसने नहीं रखा उन्हें। हाँ जी, ये देखिए इलेक्ट्रिक जनरेटर उसकी इजाद, यानी कि उसने बताया कि हम जनरेटर का किस तरह से बिजली में इस्तेमाल कर सकते हैं। बिजली के साथ वैक्यूम क्लींजर में हम किस तरीके से बिजली को इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ट्यूबलाइट्स में बिजली का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। एक पंखा हम जैसे ही बटन ऑन करते हैं कैसे चलना शुरू हो जाता है, फौरन ही। तो उसके पीछे एक पूरा प्रोसेस है ना बिजली का, वो चीजें उसने इजाद की। आखिर वायर तो काफी बड़ी होती है, बिजली असल में काफी तेज होती है। हाँ, लेकिन उसे किस तरीके से एक पॉइंट पर लेकर आना है कि हम जैसे ही बटन ऑन करें और फैन जो है वो चलना शुरू कर दे। तो ये सारी चीजें, का नाम होगा माइकल फ्राडे इलेक्ट्रिसिटी। माइकल फ्राडे इलेक्ट्रिसिटी, वाओ ठीक है, तो इस कहानी का यही नाम है, माइकल फ्राडे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अच्छा जी, तो कैसी लगी ये कहानी? अच्छी थी, लेकिन इसमें आप लोगों ने सबक क्या सीखा? अगर हम लोग स्कूल ना भी जाते हो तो हम लोग को ये नहीं समझना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पढ़ना लिखना में आना चाहिए। बिल्कुल सही। एक और, अब्दुल रहमान, आपने क्या सीखा? मैंने ये सीखा कि हमें कोशिश करनी चाहिए, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये नहीं कि हम अच्छे स्कूल से बस पढ़ेंगे तो हम अच्छे ही कर सकते हैं, अच्छे काम कर सकते हैं, हम ये चीज़ें याद कर सकते हैं। अगर हम लोग लो क्वालिटी से पढ़े तो हम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, पढ़नी चाहिए, हमें ज्यादा बुक्स पढ़नी चाहिए और हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास ये होता तो मैं ये कर सकता, मेरे पास ये होता तो मैं वो कर सकती। आपके पास अगर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक हिम्मत है, लगन है और कुछ हासिल करने का जज्बा है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? फिर आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से माइकल ने किया। ये हमारी साइंटिस्ट सीरीज है जो कि हमारी तकरीबन ये 3rd स्टोरी, और मेरे ख्याल से आप बच्चे नहीं थे, इससे पहले थे। इससे पहले भी हमने 2-3 साइंटिस्ट के बारे में यहाँ आकर कहानी सुनाई है, और जितने भी साइंटिस्ट हम यहाँ आकर पढ़ेंगे ना, हर किसी की अपनी एक अलग कहानी होगी। यस, और उन्होंने किस तरीके से अपनी लाइफ में स्ट्रगल की, किस तरह से उन्होंने चीज़ें सीखी। आज की कहानी का मकसद भी यही था कि एक तो हम ये जान सकें कि साइंस किस तरह से प्रोसेस होती है, किस तरह से लोगों ने एक्सप्लोर किया, और कितने आम लोग थे, बिल्कुल हमारे जैसे लोग थे, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स की अपनी लगन से, अपनी मेहनत से और फोकस्ड होकर। ठीक है, तो एक बार आप सब अपने लिए क्लैपिंग कर लें, क्योंकि जो ये हमारी कहानी थी ख़त्म हो गई है। आप सबके आने का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट हम फिर एक और कहानी के साथ आएंगे, लेकिन जो भी स्टोरी हम यहाँ से पढ़ के जाते हैं, सीख कर जाते हैं, आपने उसके बारे में ज़रूर सोचना है, क्योंकि जब हम सोचते हैं तो फिर हम जो आगे का प्रोसेस है ना, वो फिर अल्लाह ताला हमें देते रहते हैं, अगर हम अपनी सिर्फ एक अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर दें। ठीक है, थैंक यू सो मच।